जिंदगी में कोई आपसे जलता है तो आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो या वस्तु हो या फिर इंसान हो हो। चलिए आगे है कि एक और आपके लिए कि जीवन में यदि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, साला बेवफा भी निकले तो काबिल बना कर छोड़ेगी। चलिए अगला है टॉपिक अपना आज का है, क्या है? आज क्रॉप्स पैटर्न को पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे? क्रॉप्स पैटर्न को। जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है? इंडिया में क्रॉपिंग का CROPPING क्रॉपिंग पैटर्न। जो क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, अपने इंडिया में फसल उत्पादन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। अब इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर राबी क्रॉप, दूसरा नंबर क्या है? खारिफ क्रॉप, तीसरा नंबर क्या है? जायद। रबी खरीफ जायद, रबी खरीफ जायद। यहाँ पे क्रॉप को हिंदी में फसल कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हिंदी में भी बता देते हैं, रबी खरीफ जायद, रबी खरीफ जायद, रबी खरीफ जायद, रबी खरीफ जायद। इसके ट्रिक बच्चों लर्न कर लीजिए बढ़िया। र ग, उसके बाद खरीफ मतलब खर्चा, जायद तो बीच में ही हो जाती है। रा से रबी, रा फॉर रबी, खास फॉर खरीफ, गा फॉर गेहूं, चा फॉर चावल। ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो भूलने वाली बीमारी है आपके पास वो ना रहेगी। चावल, क्या लिख डाल रहे हैं यार, हमसे भी मिस्टेक होने में कोई कमी ना होती है। चावल, हिंदी कमजोर होगी। रग, रफ, अरे गा, गा से गेहूं, तो रग, रा से रवि, रा से रवि, गा से गेहूं, रग, रा फॉर रवि, गा फॉर गेहूं मतलब वीट। उसके बाद खर्चा, ट्रिक करने, राइस को भी पूछ लिया, चावल पूछ लिया, तुरंत वही खर्चा, खा से खरीफ, चा से चावल। ये याद करने का अपना वो मेथड होता है, कैसे याद किया जाए। अब पहला नंबर है रबी खरीफ, दूसरा नंबर है खारिफ जायद, रबी खरीफ जायद। रबी खरीफ जायद ये सोन कब बोई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर मंथ में बोई जाती है। उसके बाद में ये हार्वेस्टेड की जाती है कब? अप्रैल से जून मंथ में की जाती है। और ये जून से जुलाई मंथ में बोई जाती है। ये कब काटी जाती है? सितंबर टू अक्टूबर मंथ में काटी जाती है। उसके बाद में जो जायद क्रॉप है ये मार्च से जुलाई में, बिटवीन रबी एंड खरीफ दोनों के बीच में। उसके ऐसे एग्जाम्पल है जैसे व्हीट, मैंने कहा गेहूं ना, रबी रबी गेहूं, रग गेहूं, बार्ली, जौ, पीज, मटर, ग्राम, मस्टर्ड। गांव में रहते हैं तो आपको पता है गेहूं के साथ में कौन सी फसल बोई जाती है। उसके बाद में यहाँ राइस, मेज, ज्वार, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब चीजें। उसके बाद सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फॉडर, क्रॉप्स, ये सब चीजें हैं, ठीक है। सीजन जैसे फॉडर मतलब क्या होता है? जैसे चारा वारा, करवी और भूसा वूसा होता है, ये सब चीज। उसके बाद सीजनल फ्रूट्स हमेशा हो जाते हैं, सब्जियां वब्जियां। और भी जैसे ये कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों? ये पंजाब में ज्यादा होता है, और ये हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, ये सब, असम, वेस्ट बंगाल। उसके बाद में कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। और ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स में होते हैं। जैसे क्या होता है मैप में बताते हैं आपको। चलिए अगला है यहाँ पे। अब ये सबसे ज्यादा व्हीट का एरिया लगा दीजिएगा रबी में। व्हीट ये पंजाब में ज्यादा होता है। और उसके बाद में क्या है? ये उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा में लगाता है। ऐसे ऐसे इतना एरिया में ये प्रोडक्शन लगा दीजिएगा। आगे है यहाँ पे खारिफ, असम, वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल रीजन्स में। सबसे ज्यादा राइस होता भी है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और कॉफी टी होता है असम में। चलिए राइस के लिए इतना प्रोडक्शन एरिया लगा दीजिएगा, ये राइस के लिए हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल राइस, ठीक है। उसके बाद में राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। आगे है ये जो जायद क्रॉप्स है दिया गया है नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में। अब ये क्या होता है? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो क्या बोला है?